दोस्तों नमस्कार, स्वागत है फ्रेशर्स वाला में हाजिर एक नया वीडियो लेकर के, जो कि है टेरिटोरियल आर्मी रैली रिक्रूटमेंट 2025, जिसके अंतर्गत जो है निकल के जॉब वैकेंसी आई है। 1529 सोल्जर्स की पोजीशंस निकल के आई है दोस्तों। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास मिले। दोस्तों अगर हम बात करें इस पोजीशंस की, तो यहाँ पे जो है रैली वैकेंसीज निकल के आई है। और अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। इसको एक बार मैं लेकर के चल रहा हूँ आपके पास। territorialarmy.in, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जो है ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ की, इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कब स्टार्ट हुआ, क्या बेनिफिट्स है, क्या चीज़ इन्वॉल्वेशंस वगैरह जो है हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप जो है चेक कर सकते हैं। अब आगे हम बात करते हैं इस पोजीशंस के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पोजीशन का नाम जो है सोल्जर्स रखा गया, जिसकी क्वालिफिकेशंस अगर आप 10th 12th 8 10 12 कुछ भी कर रखे हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। एंड 18 से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं इस पोजीशंस के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ पे देखें दोस्तों एप्लीकेशन स्टार्ट डेट, तो 15/11/2025 से लेकर के 14/12/2025 तक चलने वाले इस पोजीशंस के लिए आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड अगर एक चीज़ यहाँ पे ये देखा जाए कौन कौन सी पोजीशंस है, क्योंकि इस पोजीशंस में सिर्फ मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं। 107 यहाँ पे जो है आर्मी टेरिटोरियल के जो देखा जाए गुरखा राइफल के लिए, तो यहाँ पे 102 वैकेंसीज़ है। इसके अलावा यहाँ पे 113 इन्फेंट्री बटालियन जो कि राजपूत रेजिमेंट है, इसके लिए 129 पोजीशंस है। इसके अलावा असम 119 इन्फेंट्री बटालियन जो है असम के लिए 94 पोजीशंस है। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल राइफल के लिए 134 वैकेंसीज है। इसी तरह नागा के लिए यहाँ पे देखा जाए तो 437 वैकेंसीज है। ठीक है दोस्तों, होम एंड हेल्थ यहाँ पे देखा जाए असम के लिए भी, तो 165 बटालियन के लिए 360 वैकेंसीज है। इसके अलावा 166 बटालियंस के लिए अगर देखा जाए असम के लिए ही, तो यहाँ पे 373 वैकेंसीज है दोस्तों। अब एक चीज़ ये भी देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया क्या है। सोल्जर्स के लिए अगर देखा है तो मैट्रिक पास 45% मार्क्स से कम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स तो होना चाहिए, जो कि आप एलिजिबल होंगे तभी डी ग्रेड की वैकेंसीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड सोल्जर्स जिसमें कि क्लर्क पोजीशंस के लिए देखा जाए तो आप किसी भी स्ट्रीम से पास होना चाहिए, आर्ट साइंस या कॉमर्स से 60% मार्क्स आपका होना चाहिए। एंड 50% मार्क्स जो कम से कम सारे सब्जेक्ट में तो आप स्कोर किए हुए ही होने चाहिए। तो ये एक मिनिमम रेंज जो है 50 रखा गया, बट 60% यानी कि फर्स्ट डिवीज़न आप किए हुए होने चाहिए। इंग्लिश, मैथ, अकाउंट, बुक कीपिंग में जो है आपकी जो है एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, मैंडेटरी है। इसके अलावा अगर देखा जाए यहाँ पे क्लास 10th के लिए जो है यहाँ पे ये भी डिटेल्स आप ध्यान में रख सकते हैं। सोल्जर्स की जो यहाँ पे हाउस कीपिंग एंड मास कीपिंग के लिए देखा जाए तो क्लास 8 पास स्टूडेंट जो है उनका कम से कम 8th तक 33% मार्क्स क्या नाम है देखा जाए तो पासिंग मार्क्स जो है स्कोर किया हुआ होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे इस पोजीशंस के लिए। मेल कैंडिडेट्स की अगर हम फिजिकल इफिशियंसी की बात करें तो मिनिमम 160 सेंटीमीटर्स जो है आपकी हाइट होनी चाहिए। रिलैक्सेशंस जो है आपको मिल जाएगा 157 सेंटीमीटर्स जो है आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। बट अगर आप इन रीजनों से आते हैं, ईस्टर्न हिमालयन रीजन्स फॉर एग्जांपल देखा जाए तो सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, असम और हिल रीजन से अगर आते हैं फॉर वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग। ठीक है, तो इन सारी जगह से अगर आप आते हैं तो आपकी जो है 157 सेंटीमीटर भी अगर आपकी हाइट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपने इस पोजीशंस के लिए। आप कौन से रीजन से आते हैं प्लीज़ कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपको और भी अच्छे से गाइड कर पाऊँ कमेंट के माध्यम से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंडियन डोमिसाइल गुरखा। ठीक है,
और इसके अलावा लद्दाख वगैरह जो रीजन के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी। चेस्ट जो है यहाँ पे मिनिमम 82 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड और यहाँ पे मिनिमम जो है अनएक्सपेंडेड 77 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको पता ही है क्या क्या होना चाहिए, जैसे कि लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड रनिंग वगैरह होना चाहिए। फीमेल के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 157 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए। और जो मैंने आपको पहले बताया रिलैक्सेशन जो कि ईस्टर्न हिमालय रीजन से जो आते हैं नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स, फॉर एग्जांपल सिक्किम, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह, तो वहाँ पे जो है हाइट जो है 152 सेंटीमीटर भी अगर आपकी है तो आपका चल जाएगा। एज की अगर हम बात करें तो 18 से लेकर के 42 साल तक के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं इस पोजीशंस को अप्लाई करने के लिए। विदाउट एनी हेजिटेशंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टिंग डेट तो 15/11 से स्टार्ट हो गई है, 14/12 तक चलेगी दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस जिसमें कि आपका ट्रेड टेस्ट जो कि होगी, उसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PFT, इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड फाइनल मेरिट लिस्ट, ये जो है आपका होगा। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा आपको लेकर के जाना है ये आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो है सारा आपको डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, 10th क्लास में जो आप पास किए हैं इसकी बोर्ड सर्टिफिकेट्स, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आधार कार्ड का प्रिंट आउट फ़ोटो, पैन कार्ड अगर आपकी है तो कम से कम 8-10 आपका फ़ोटो वगैरह, ये सारी डिटेल्स जो आप लेकर के चलेंगे। साथ ही साथ एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस में अगर देखा जाए यहाँ पे तो सर्टिफिकेशन और मार्कशीट ऑल एजुकेशंस यानी कि 8th 10th 12th सारी की सर्टिफिकेट्स आप लेकर के ही चलेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो सर्टिफिकेट्स इन लिंक बाय द करेक्ट इंस्टीट्यूट, ठीक है। आप देखा जाए तो स्टेट बोर्ड का ही जो है आपकी सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है आपकी मैंडेटरी है वो लेकर के आना है। कास्ट, ट्राइबल और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी। रिलीजन सर्टिफिकेट ये भी आप लेकर के चलेंगे। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है ये भी लेकर के चलेंगे। मैरिड अनमैरिड सर्टिफिकेट ये भी लेकर के आपको साथ ही में जाना है। ठीक है दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से जाकर के आप चेक कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए जॉब वैकेंसीज में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।